बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम किसको कहते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या है, किस लिए पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या है, पढ़ने से क्या है। बाई मतलब क्या होता है, दो। बाई मतलब क्या होता है, दो। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके में दो नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। हाँ, दो टर्म्स होना चाहिए, दो टर्म्स। ये देखिए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना भाई, कुछ होता है कि नहीं होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक्स और बाई, दो है कि नहीं, समझा ना। ये लिख देते अगर एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, तब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, दो हो गया। नहीं, या तो फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पता। या तो फिर आपने पढ़ा होगा एक्स माइनस बाई का होल क्यूब। ये जितना भी एक्सपेंशन हम लोग बचपन में पढ़े थे सब के सब कितना टर्म्स था, दो था। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ तुमको क्या करना है, पास आउट करना है ना, ताकि जिससे तुमको और दिमाग थोड़ा सा और फास्ट काम करे। क्या देखिएगा, अगर आप एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर जानते हो, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर जानते हो, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब जानते हो, एक्स माइनस बाई का होल क्यूब जानते हो, लेकिन यही अगर तुमसे पूछ देते एक्स प्लस बाई का होल 4, तब तू क्या करता भाई, क्या करता, एक्स प्लस बाई का इस तरह से कर लेते, नहीं छोड़ो, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इंटू क्या कर लेते, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख देते, आंसर आ जाता। नहीं, लेकिन अगर जिस दिन हम आपसे पूछ देते कि एक्स प्लस बाई का होल 8 का एक्सपेंशन बताओ, तो ना सर अब हम ना करेंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ रहा है ना। तो इस तरह के चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम। समझे नहीं, बहुत ईजी है, इजी एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्स प्लस बाई का होल 0, तो वैल्यू कितना आता, 1 आता, कितना आता, 1 आता। नहीं, अगर ये लिख देते एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, तब कितना आता, ओ सॉरी, एक्स प्लस बाई का होल पावर 1, कितना लिखते, लिखते कि नहीं लिखते। अगर यही लिख देते एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर 2x बाई प्लस क्या लिखते हैं, बाई स्क्वायर, लिखते कि नहीं लिखते। और यही अगर लिख देते आपसे हम बोलते हैं एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, तब आप बचपन में पढ़े होंगे ए क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस क्या लिखते हैं, 3x बाई स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, बाई क्यूब लिखते हैं, है ना। और यही अगर आपसे पूछ देते कि एक्स प्लस बाई का होल 4 बताओ, तब थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन बोल जरूर देता। नहीं, अगर तुमसे और पूछ देते एक्स प्लस बाई का होल 5 बताओ, तब भी तुम बोल पाते, लेकिन फिर से और टाइम लग जाता, टाइम इंक्रीज करने लगेगा तुम्हारा। नहीं, क्योंकि यहाँ तक बचपन में हमको रटाया गया कि ऐसे ऐसे होता है तो होता है तो होता है कि नहीं, समझ गया ना। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे पास्कल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, पास्कल ट्रायंगल। तो देखिएगा, पास्कल ट्रायंगल को समझने की कोशिश करते हैं। पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, देखिएगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो समझिएगा। तो पास्कल्स ट्रायंगल, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ट्रायंगल। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा पास्कल्स ट्रायंगल, या तो इसी को हम क्या बोलते हैं बताइएगा, कोएफिशिएंट ट्रायंगल भी बोलते हैं। पास्कल ट्रायंगल बोलिए तो फिर क्या बोलिएगा आप लोग, है ना, कोएफिशिएंट ट्रायंगल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे अभी आपने पढ़ा, ठीक है नहीं, कि अगर x प्लस 1 का होल 0 रहता तो कितना लिखते थे वैल्यू बताइएगा, 1 लिखते थे, नहीं लिखते थे। सिर्फ हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं भाई। देखिए, अगर x प्लस बाई का होल पावर 1 होता तो उसको हम क्या लिखते, x प्लस बाई। अरे इसको हम क्या लिख सकते थे बताइएगा, x प्लस बाई। लिखते कि नहीं लिखते, बताओ क्या लिखा था, x प्लस बाई। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1, बाई का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो थोड़ा सा हम इसको ट्रायंगल बनाने के थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, लिख दें, बोलो लिखेंगे नहीं लिखें, समझ रहे हो ना। चलिए आगे देखिएगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, 2x बाई प्लस क्या लिखते हैं, बाई स्क्वायर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, कोफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पे कितना एक्स कोफिशिएंट, 1, यहाँ कितना, यहाँ कितना, 1, यानी कि 1 2 1 दिख रहा है तुमको, 1 to 1। चलिए अगर हम आपसे बात कर लेते हैं एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, तब बच्चा कह सकता कि सर क्या लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर प्लस क्या लिख दीजिए, बाई क्यूब। मतलब कितना आ गया बताइएगा, 1 3 3 1।
आया कि नहीं आया, है ना। चलिए, तो इसी से इतना ही को देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, कैसे क्या हो रहा है। तो देखिएगा, यहाँ 1 था, यहाँ 1, सब के एक्सपेंशन में देखो आगे कितना है 1 1, कोफिशिएंट कितना है 1 1, तो आगे के लिए तो टेंशन नहीं है। सब के आगे का यानी सबसे पहला टर्म जो लिखा गया उसमें कोफिशिएंट कितना रहेगा 1 रहेगा, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1, ओ फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट कितना रखेंगे 1। इस बात की सिक्योरिटी है नहीं, लेकिन बीच वाला वेरी कर जा रहा है। बीच वाला क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ 3 3 कुछ और लिखा जा रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो कैसे ट्रायंगल बनेगा देखिएगा, है ना। अगर हम बात करते छोटू, अगर हम क्या करते इन दोनों को ऐड कर देते, इन दोनों को क्या कर लेते ऐड, तो ऐड कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे 2 बन रहा है, देखो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं। इन द सेम वे अगर होल 3 का लिखना चाहते थे क्या कर सकते थे बताइएगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो 3 लिखा रहा है ना। इन द सेम वे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद कहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखो ट्रायंगल बन रहा है, नहीं, और लास्ट में 1 लिख देंगे, सही है ना। यानी कि अगर किसी बच्चा को अगर लिखना चाहता है x + y का होल 4 का कोफिशिएंट को, इसके बारे में बात करना चाहता है, वो बताओ छोटू, बोलो इसके बारे में, x + y के होल 4 का एक्सपेंशन अगर करना चाहता है तो उसका कोफिशिएंट क्या लिखाएगा बताइएगा, क्या लिखाएगा 1, है ना। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 4, देखो इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लिए, फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो तो कितना आ गया 6 आ गया, सही है ना। फिर इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आ गया बताओ, कितना आ गया 4 आ गया, फिर लास्ट में कितना लिखा गया 1। कोई बड़ी बात है। यानी कि अगर किसी बच्चा से पूछ दें कि x + y का होल 5 का बताओ कोफिशिएंट, तो वो बच्चा क्या बताएगा, दोनों को ऐड कर लेगा तो कितना, सॉरी यहाँ पे कितना लिखाएगा 1, फिर दोनों को ऐड कर लेते कितना आ गया 5, दोनों को ऐड कर ले कितना आ गया 10, दोनों को ऐड कर लेते 10, फिर ऐड कर ले कितना 5, फिर कितना 1, कहानी बन जाता है। नहीं, यानी कि अगर हम 6 के लिए पूछेंगे तभी तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम पावर 6 के लिए, पावर 10 के लिए, सब के लिए हम लिख लेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि यदि हमको पावर 10 की लिखने की जरूरत पड़ गया, x + y का होल पावर 10 का अगर कोफिशिएंट लिखने की जरूरत पड़ गया, सारे टर्म का कोफिशिएंट लिखने की जरूरत पड़ गया, तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, 1 से स्टार्ट कर कहाँ तक जाना पड़ेगा, पहले 9 तक, तब हम कहाँ पहुँचेंगे 10 तक, जो संभव नहीं है। अपने आप में ये मेरिट है ना, डिमेरिट इसका नज़र आ रहा है, नहीं समझ रहे हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर पावर 10 था तो हम लिख लेते, 9 तक लिख लेते, कौन बड़ा बात था, नहीं। लेकिन अगर पावर 20 दे तब, 100 दे तब, है ना, उससे भी नहीं मन भरता, ना 1000 हम आज दे कर रहेंगे, लिख तो 999 के, तो कोई ना कोई तो शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, तो देखेंगे। इसको लिखना चाहता है कोई, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल, समझ गया। क्या कर रहे हो, पास्कल ट्रायंगल से होल 5 के लिए कोफिशिएंट क्या क्या लिखाता है कि x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, बता छोटू, x² प्लस क्या लिखते हैं 2xy प्लस क्या लिखते हैं y², लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलिए लिखते हैं ना। फिर अगर बात करते हैं आपसे x + y का होल क्यूब, तब क्या लिखते हैं बताइएगा, बोलिएगा x⁴ 3x² y प्लस 3x y² प्लस क्या लिखते हैं y³, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। देखिए अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर अच्छे से देखा जाए, एक्सपेंशन को, यहाँ x पर पावर कितना हो गया 2 और y का पावर कितना हो गया 0, आगे बढ़े x पावर कितना हो गया, y के पावर कितना आ गया, फिर आगे गए तो मतलब इसको देखने के बाद हमको एक बात तो समझ में आ रहा है कि सर x का पावर 2 से घट कर कहाँ चला गया 0 तक, और y का पावर 0 से बढ़ के कहाँ चला गया 2 तक चला गया। यही यहाँ पे यही बात हुआ। यहाँ तो x बार कितना है 3, यहाँ x बार कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, मतलब कि x के पावर 3 से घटते घटते कहाँ गया 0 की ओर गया, है कि नहीं। y के बाद बात करें तो क्या होगा छोटू, y के पावर कितना है 0, फिर कितना है, फिर कितना आया, फिर कितना आया 3 आया। मतलब समझ में आ रहा है कुछ कि x का पावर घटता है फ्रॉम हाईएस्ट टू 0, फ्रॉम हाईएस्ट टू 0, और y के पावर बढ़ता है फ्रॉम 0 टू हाईएस्ट, नहीं समझा। यानी कि अगर आपसे अगर पूछ देते कि बताइए x + y का होल 5 क्या होता है, तब बच्चा जवाब क्या देता, बोलिएगा x⁴ क्या लिखता 5, आगे क्या लिखता, x बार को घटाना है तो क्या लिख दीजिएगा
4 बाई 1। फिर आगे क्या लिखिएगा, x के बाद 3 बाई स्क्वायर लिखोगे ना जी। फिर आगे क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। आगे क्या लिखिएगा, x बाई 4 लिखोगे। फिर आगे क्या लिखोगे, बाई 5 लिखोगे। कोई कष्ट। अब कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो कोफिशिएंट लिखने के लिए पास्कल ट्रायंगल में अभी आपको बताए थे। तो पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट क्या है देखिए तो 1 5 10 10 5 1। तो कुछ मत करो, पास्कल ट्रायंगल से यहाँ पे क्या लिख दो 1, तो 1 लिखने की जरूरत है। लिखेगा तो गधा कहलाएगा नहीं। फिर कितना लिख देते हैं बताइए, आगे क्या लिखिएगा, आगे क्या लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा 5, यहाँ क्या लिखेगा 1। समझा कि नहीं समझा, है ना। यानी कि अगर बात करते आपसे कि बताइए x प्लस बाई का होल 6 का एक्सपेंशन क्या होगा, तो देखो कैसे करते हैं, जो समझना ध्यान से देखना। तो इसके लिए मान लेते हैं कि x प्लस बाई का होल 6 का एक्सपेंशन करना है, सही कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ऐसा ही लिखो, बिना कोफिशिएंट का लिख दो। तो बिना कोफिशिएंट का क्या लिखोगे बता छोटो, 6 लिखाएगा। फिर आगे क्या लिखोगे, बाई। फिर आगे क्या लिखोगे, बाई स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखोगे, एक्स क्यूब बाई क्यूब लिखोगे। फिर आगे क्या लिखोगे, हाँ बाई के पावर 4 हो गया। आगे क्या लिखोगे, एक्स के पावर कितना हो गया 5, बाई के पावर कितना हो गया 5। चेक कर रहे थे, एक्स के पावर 1, बाई के पावर कितना हो गया, फिर बाई के पावर कितना हो गया, समझ रहे हो। अगर कोफिशिएंट लिखा जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि आधा काम हो चुका है। नहीं तो कोफिशिएंट लिखने के पास्कल ट्रायंगल का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि पहले पावर 6 का, द पावर 5 का लिखना पड़ेगा, और पावर 5 का भी हम आपको लिख के बताए। तो पावर 6 का कैसे लिखते थे, है ना। तो इसका कितना हो गया 1, फर्स्ट और लास्ट कितना लिखेगा 1, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ 1 वहाँ 1 लिखा गया। अगला जब लिखेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 6, समझ रहे हो। अगला जब लिखें दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 15, समझ रहे हो। अरे समझा कि नहीं समझा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखो प्लस 15, दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 20। फिर दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया, फिर दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 6। फिर आगे 1। एक और अच्छा बात बताएं, है कि नहीं, चलो बताते हैं थोड़ा देर के बाद, ठीक है नहीं। अगर मान लीजिए होल 7 का करना है, किसका करना है, छोड़ो जो एक्सपेंशन होल 7 का, तो देखिएगा चलो बोर्ड पे देखिएगा, है ना। अगर हम आपसे बात कर लेते हैं x प्लस बाई का होल 7, तो होल 7 के लिए कुछ मत करो, पहले चुपचाप लिख दो क्या, है ना। फिर आगे क्या लिखोगे 6 बाई के पावर कितना हो गया 1। फिर आगे क्या लिखोगे 5 बाई स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखोगे बाई क्यूब। फिर आगे बोलते जाओ बाई के पावर 4। आगे बोलो बाई के पावर 5। आगे बोलिएगा, फिर आगे बोलिएगा, हो गया कि नहीं हो गया। अब कोफिशिएंट लिखना है, मेन वर्क तो है कोफिशिएंट लिखना। तो कोफिशिएंट लिखने का हम मान लेते हैं कि तुमको 6 वाला लिखना आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखा गया 1 लिखा गया। चलिए अब देखिए शॉर्टकट थोड़ा सा होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा शॉर्टकट होता चला जाएगा। देखिएगा होल 6 में अगर देख रहे हैं देखो यहाँ पे कितना 1, तो इसका कितना, यानी कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। नहीं इन द सेम वे यहाँ देखो कितना, तब फर्स्ट से सेकंड तो लास्ट से सेकंड का भी कोफिशिएंट क्या होगा सेम होगा। इन द सेम वे आगे देखो यहाँ कितना थर्ड, तो लास्ट से थर्ड सेम, फिर बीच वाला रह गया बेचारा, तो नहीं कोई दिक्कत, है ना। चलिए अब इसके लिए बात करें तो ठीक है नहीं। तो देखिएगा पहले इसका 1 हो गया, उसका भी 1 लिखा गया, है ना, समझ रहे हो। चलिए अब इसका बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे कितना लिखो बता छोटू बोलो, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 + 6 कितना हो गया 7, समझ रहे हो ना। फिर क्या करोगे छोटू बताओ, दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया, हाँ यहाँ पे क्या लिख देते 21। एक काम और करते, इधर 7 इधर भी क्या लिख देता 7 लिखता, यहाँ 21 थे यहाँ पे क्या लिख देता 21 लिख देते, सही है कि नहीं। फिर आगे देखिएगा दोनों को ऐड करते कितना आ गया 35, यहाँ पे क्या लिखा है बता छोटो 35 लिखा गया। और ये 35 तो इधर से कितना हो गया 35, लो मेहनत से बच गए, समझा समझा। हाँ पास्कल ट्रायंगल, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है अगर पावर 8 लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, लेकिन पावर 7 का याद रहेगा तब ना, हाँ सही है कि नहीं। तो अगर हो सकता है पास्कल ट्रायंगल को यूज करना चाहते हैं, बीच वाला किसी का याद कर लेना, किसी का याद कर ले, जैसे x बार 7 का याद किए हुए हैं, तो 10 पूछा है तो 8 लिख लेंगे, फिर 9 लिख लेंगे, फिर 10 लिख देंगे, सही है कि
चलिए हो गया। अब ट्रिक, कोफिशिएंट लिखने के लिए आपको पास्कल ट्रायंगल का झंझट लग रहा है बार बार, गलती कर रहे हैं है कि नहीं? क्योंकि आपको अगर पावर 12 का लिखना है, होल पावर अगर 12 होता है तो पहले किसका लिखते हैं आप? 11 तक का लिखते हैं। 1 से स्टार्ट करते 11 के पास पहुँचते उसके बाद 12 का लिखते हैं, है ना? टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग एज वेल, ठीक है नहीं? समझे ना? तो कोई शॉर्टकट तरीका होना चाहिए जिससे आप, है ना, जो चाहिए वही लिखेंगे, जो चाहिए वही लिखा जाएगा। तो कैसे? डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाए हैं ना, डिफरेंशिएशन। चलिए देखिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, अगर ये सीख जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, सुनिएगा नहीं? कोई दिक्कत है? चलिए देखिए इधर, हाँ ये पास्कल ट्रायंगल ना भी आता भी है तब भी सही है ना? ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं कि जिससे क्या होगा, किसी भी पावर के लिए एक्सपेंशन फॉट से आंसर। सर आ गया, सर आ गया नहीं? देखिएगा अगर हम बात करें छोटू, ध्यान से देखिएगा, पहला का 1, लास्ट का टेंशन नहीं है, 1 लिखना है तो लिखना है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला को लिखने में हमको परेशानी होता है। तो ध्यान सुनो, जिस टर्म का कोफिशिएंट आप लिखना चाहते हैं, जिस टर्म का आप कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं उसके बाई के पावर को देखो। जिस टर्म का आप कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं उसके बाई के पावर को देखो, दिख रहा है? ये देखो, हमको इसको लिखना है, तब बाई के पावर यहाँ पे कितना है? 1। तो यहाँ पे पहले किसको देखना है? पहले बताओ छोटू, बाई का पावर देखना। किसका देखना है? बाई का पावर, दैट इज इक्वल टू 1। बाई का पावर 1 है ना? बोलो, बाई के पावर के पहले देखना है, ठीक है नहीं? समझा ना? और वो वैल्यू कितना है बताइएगा? 1 है। T3 का कोफिशिएंट लिखना चाहते हैं, तो T3 का तो डिवाइडेड बाई कितना से कीजिएगा बताइएगा? 2 से, क्योंकि बाई का यहाँ पावर कितना है? 2 से। जिसका लिखना चाहते हैं उसके बाई के पावर से डिवाइड करना है, जिसका लिखना चाहते हैं उसके बाई के पावर से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड पहले कर लिए, क्योंकि बाई के पावर यहाँ कितना लिखा होता है? 2। ऐसी का तो हम लिखना चाह रहे हैं, सही? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, पिछलके वाला को डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स वाला को, तो डिफ्रेंशिएट करो, दोनों का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा? 42। तो ऊपर में क्या कर दो? 42, दोनों को काट लो, कितना आ गया? 21 आ गया। समझा कि और कुछ दूसरा भाषा में समझा? इसको गुना कर लेना, इसको गुना कर लेना, अब बाई के पावर से डिवाइड कर देना, समझा? हाँ, जिसका लिखना चाहते उसके बाई के पावर से डिवाइड कर दीजिएगा। ये देखिए 4 का लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, है ना? इसका लिखना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाई कितना? 3, तुम्हारे माइंड में सेट कर गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 5, लगता है कि कटता है, कितना आ गया? आया? बात सही है? वो भी सही है ना? क्योंकि इधर से लिख देंगे तो आज से क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, है ना? आगे के बारे में सोच। अरे आज करके दिखा दें, देखो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है? देखिएगा, तो देखो डिवाइडेड बाई कितना करोगे बताओ? चौथा टर्म का लिखना चाह रहे हो ना? तो डिवाइडेड बाई कितना? 4, डिवाइडेड बाई 4, दोनों को डिफ्रेंशिएट, तो कितना आ गया? 35 इंटू 4, लगता है कट गया, क्या चाहिए? 35 नहीं चाहिए? आया? फिर इसका लिखना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई कितना? 5, डिवाइडेड बाई कितना कर लेते हैं? 5, है ना? फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बताइएगा? 35 इंटू 3, लगता है कट गया, 21 आ गया। तो इस बात की सिक्योरिटी की अगला से बनाएगा नहीं तो घर पे जाके करना, ठीक है नहीं? है ना? चलिए देखिए, समझ गए? इजी है, अच्छा लगा? ये देखो, अब हम पावर 8 का फट से लिख देंगे। पावर 8 का क्यों लिखे? पावर 10 का लिख के बताते हैं, ठीक है ना? जिससे तुमको लगे कि हाँ सीख गए, ठीक है ना? चलिए समझा, ठीक है ना? जय देखिएगा, अगर आपसे हम कहा देते कि बताओ x प्लस बाई का होल 10 एक्सपेंशन करो, तो तुम लोग क्या करते? पास्कल ट्रायंगल लगाते, ठीक है नहीं? जो यूजलेस है, बेकार है, ठीक है? एक्सपेंशन है, क्या लिखेगा बताइएगा? बाई 0, फिर आगे क्या लिखेगा बताइए? x के बार कितना लिख दीजिएगा? बाई के पार कितना लिख दीजिएगा? 1 हो गया। फिर आगे क्या लिखेगा बताइएगा? बाई स्क्वायर, फिर आगे क्या लिखेगा? x के बार 7 बाई क्यूब, फिर आगे क्या लिखिएगा बोलिए? हाँ, बाई के पार कितना हो गया?
4 हो गया। फिर आगे बोलो, x टू द पावर क्या लिखोगे छोटो, y टू द पावर 5। फिर आगे क्या लिखोगे, y के पावर 6। फिर आगे क्या लिखोगे, x पावर 3, y के पावर कितना हो गया 7। फिर आगे बोलो, समझेगा ना। अब लोचा होगा कोफिशिएंट लिखने में, नहीं तो डरो नहीं, जिसका कोफिशिएंट लिखना चाह रहे हो उसके बाई के पावर से डिवाइड करते हैं, है ना। इसका 1, लास्ट का भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका हमको लिखना है, तो कैसे कीजिएगा, बाई के पावर देखिए कितना है 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, सही रहो ना, डिवाइडेड बाई 1, ठीक है नहीं। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आ गया 10/1, कितना, दुनिया 10 जानता है, 10 लिख देते हैं, नहीं। फिर क्या कर लेते हैं T3 का, तो कैसे करोगे छोटू, डिवाइडेड बाई कितना करो इस बार 2 से, सही ना। कितना लिखोगे बताओ, 10 × 9 कितना आ गया, कट करके बताइएगा 45। फिर आगे अगर चौथा टर्म के बारे में बात करें तो कितना, डिवाइडेड बाई बोलो 3। फिर कितना करोगे बता छोटू, 45 इंटू कितना कर लीजिएगा बताइए 8, कितना टाइम्स 15 टाइम्स, यानी कितना आ गया 120। फिर अगर हम बात करें T5 के लिए, तो T5 के लिए क्या करोगे बता छोटू, 120 × 7 डिवाइडेड बाई कितना 4, इसका लिखना चाह रहे हैं इसीलिए, सही रहे। कितना आ गया बता छोटू 30, यानी कितना आ गया 210। मेरा एक सलाह नहीं माना, पीछे से रिपीट करते चल जाते, नहीं तो यानी क्या देखिए 1, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 45, यहाँ कितना 120, फिर यहाँ कितना 210, ये बच गया, उसको निकाल लो फिर से, ठीक है। नहीं तो क्या करो बता छोटू, T6 के लिए, हाँ 210 इंटू कितना बोलो 6 डिवाइडेड बाई कितना कर लोगे 5, यानी कितना आ गया बता छोटू 42। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 12, और कितना आ गया 252, हो गया, एक्सपेंशन आ गया, समझे। तो क्या पास्कल ट्रायंगल की जरूरत है, पास्कल ट्रायंगल गया तो समझा कि नहीं समझा। अगेन ए लुक एट पास्कल ट्रायंगल, ए लुक ऑन पास्कल ट्रायंगल। ट्रायंगल में यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ 1 यहाँ लिखते थे ना, यहाँ 1 यहाँ 1 लिखते थे, फिर यहाँ लिखते थे, ठीक है नहीं। फिर यहाँ फिर इसको पास्कल ट्रायंगल को हम दिखाना आपको इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि देखिए ये कितना a + b का होल 0 के लिए था, a + b के लिए होल 1 के लिए है, a + b का होल 2 के लिए है, a + b का होल 3, a + b का होल 4, a + b का आगे 6 7 लिखा था, नहीं। देखो एक छोटा सा चीज़ है, ये कम्बिनेशन का थोड़ा सा यूज होता है, NCR, तो बेसिक क्लास में हम आपको बताए थे NCR इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझते हो ना NCR मतलब क्या होता है, NCR मतलब क्या होता है समझ ना, बोलो कम्बिनेशन ऑफ n थिंग आउट ऑफ r थिंग, कम्बिनेशन ऑफ n थिंग आउट ऑफ r थिंग। NCR डिनोट सिलेक्शन, NCR का मतलब क्या होता है सिलेक्शन ऑफ r थिंग आउट ऑफ n थिंग, इसको उठाते हैं, समझा। ये देखो किसके लिए एक्सपेंशन था बता सकते हो, x + y का होल 3 के लिए था एक्सपेंशन, था कि नहीं था। तो देखिएगा इस बात की श्योरिटी है छोटू कि ये वाला जो वैल्यू है वो 3C0 है, वो 1 जो देख रहा है किसके इक्वल है 3C0 के इक्वल है। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होगा बोलो, बोलो हाँ 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, रोक दो, अरे आगे लिखा ही रहा हो ये चीज़ भाई, है ना। तो फैक्टोरियल को जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं, समझा ना, डिपेंडिंग ऑन यूज़, ठीक है। चलिए इतना जब बता ही तो बता सकते हो कोई हमको, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है
फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होगा 24, अरे 24 ना होगा, है कि नहीं। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा 120, अरे 120 नहीं होगा, ठीक है नहीं। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होगा 720, इतना याद कर लो, है ना, इतना याद कर लो। अच्छा कोई बता सकता है हमको फैक्टोरियल -5 का वैल्यू कितना होगा, बोलो बोलो। हाँ अनडिफाइंड, ये क्या होता है छोटो अनडिफाइंड, फैक्टोरियल कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। 3C0, तो 3C0 ये देखो a+b का होल क्यूब वाला के लिए, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, सही है ना। कोफिशिएंट है ना, पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट कितना बनता है 1 3 3 1, सही है, कोई दिक्कत है। तो देखिएगा ये क्या लिखा हुआ था 3C0, समझ रहे हो ना। तो 3C0 का वैल्यू कैसे निकालेगा बताइएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना लिखेगा 3 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल लिखोगे, है ना। 3 - 0 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या ये जो वैल्यू है जो 0 के इक्वल है, यहाँ पे 1 जो लिखा हुआ है जो, अरे 3C0 नहीं है, तो क्या यहाँ पे 1 को काट के यहाँ पे 3C0 लिख दें, बोलो, अरे समझा। क्यों नहीं लिख सकते, देखना भाई 1 नहीं आया, वो 1 आया कि नहीं आया, अरे वो 1 आया कि नहीं आया, तो बस लिख दो चुपचाप 3C0 लिख दो, समझा। इसका ये 3 देखो कैसे आ रहा है, ठीक है नहीं। अगर हम बात करें 3 के बारे में तो देखो इधर देखिएगा 3 = 3, यहाँ देखो ये 3 यहाँ लिखा हुआ छोटू, तो 3 के बारे में बात किया जाए तो 3 को हम क्या लिख सकते बताइएगा 3C, है ना, 1 लिख 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी कितना आगे बताइएगा 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 1 फैक्टोरियल लिखोगे, है ना। तो इसको ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो कितना 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना था 1, सही है ना। तो देखो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी कि 3, यानी कि बच्चा कर सकता है कि सर इस 3 की जगह क्या लिख दीजिए बताइए 3C1 लिख सकते हैं, बोलो, है ना। इस बात की गारंटी है कि 3 जो लिखा है किसकी आए, किसका वैल्यू आएगा 3C2 का वैल्यू आएगा। देखो 3C2 निकाल देते हैं, तो 3C2 का वैल्यू निकालिएगा, क्या ऐसे लिखेगा बताइए फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, यानी क्या लिखो इस बता छोड़ो, बोलो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दोनों कट गया, यानी कितना आ गया 3, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा 3C2 लिख सकते हैं, बोलो। और ये जो है इस बात की गारंटी है कि कितना है लिखा हुआ बताइएगा 3C3, ये करके दिखाएं, समझा, क्या समझा। यानी कि पास्कल ट्रायंगल का एक बहुत ही खासियत है कि यहाँ पे जो देखो a+b का होल 4 के लिए लिखा हुआ है, अरे ये किसके लिए लिखा हुआ बता छोटू, बोलना भाई ये किसके लिए लिखा हुआ है, x+y का होल 4 का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी कि इस 1 की जगह पर क्या लिख सकते बताओ, बोलो, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ 4C0, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइएगा 4C1, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4C2, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4C3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 4C4, सर हो ये किसके लिए बताइए होल 5 के लिए, यानी कि x+y का होल 5 के बारे में बात किया जाए तो किसका कितना वैल्यू हो गया 5C0, ये किसके वैल्यू हो गया, बोलो 5C1, ये किसके इक्वल हो गया 5C2, ये किसके इक्वल हो गया, अना किसके इक्वल हो गया 5C4, और किसके इक्वल हो गया 5C5, समझे कि नहीं समझ में आया, समझा ना। तो जी यानी कि एक्सपेंशन जब हमको करना होगा तो ना, अब हम जो ट्रिक जो बताए वेल एंड गुड यूज करने के लिए सीख गए होंगे, लेकिन अगर बुक में देखिएगा तो ऐसा ही लिखा हो रहेगा, किस तरह से लिखा होगा 5C1 5C, है ना, इस तरह से लिखा हो रहेगा, समझा कि नहीं समझा, तो C0, आइए क्या लिखा हुआ है 1C0, और क्या लिखा हुआ है 1C1, ये क्या लिखा हुआ था बताओ, सॉरी 2C0, और ये क्या लिखा रहता है 2C1, और ये क्या लिखा रहता है 2C2, है ना। x+y का होल 10 का एक्सपेंशन करना है,
एक्स प्लस वाई का होल 10 का एक्सपेंशन करना है। मतलब कि बच्चा कह सकता है कि सर इसको क्या लिख दीजिए 10c, चेक कर रहे थे, ठीक है नहीं, क्या लिखा जाएगा बताइएगा 10c 0, एक्स के पावर कितना 10, वाई कितना 0, सर है ना। फिर आगे देखो क्या लिखाएगा 10c 1, एक्स के पावर कितना, वही लॉजिक चल रहा है, एक्स के पावर घटता है वाई के पावर बढ़ता है। फिर आगे क्या लिखेगा बताइएगा 10c 2, एक्स के पावर कितना, वाई के पावर कितना 2, फिर आगे क्या लिखेगा 10c 3, एक्स के पावर कितना 7, वाई के पावर कितना 3, आगे क्या लिखेगा है ना, एक्स के पावर कितना आ गया 6, वाई के पावर कितना हो गया 4, फिर आगे बोलोगे छोटो 10c 5, एक्स के पावर कितना हो गया 5, वाई के पावर कितना हो गया, आगे बोलते जाओ 10c 6, एक्स बार कितना हो गया 4, अब वाई के बार कितना हो गया 6, समझा। फिर आगे क्या लिखोगे बताओ 10c 7, एक्स बार कितना हो गया 3, वाई के बार कितना लिखोगे 7, फिर आगे 10c 8, एक्स बार कितना हो गया 2, वाई के बार 8, फिर आगे क्या लिखोगे 10c 9, एक्स बार कितना हो गया बोलो 1, वाई के बार कितना हो गया 9, फिर आगे क्या लिखोगे बताओ 10c 10, एक्स बार कितना हो गया 0 और वाई के बार कितना हो गया 10। एक राज की बात क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था 10c 0, तब वाई के पावर कितना 10c 0, तब वाई के पावर कितना 0, 10c 1, तब वाई के पावर कितना 10c 2, तब वाई के पावर कितना 10c 3, तब वाई के पावर कितना, कुछ दिमाग काम किया, क्या किया, नीचे वाला जो रहता है वो वाई के पावर लिखा जाता है, नहीं समझा क्या, कहीं भी देख लो 10c 6, कहीं भी देख लो, समझा कि नहीं समझा। एक बात और राज की बात बताते हैं, अब हम बात करते हैं वाई के पावर तो लिखने आ गया कि वाई के पावर जो नीचे में रहता है वही लिखाता है, नहीं लेकिन एक्स का पावर क्या होता है, ठीक है देखिए एक्स बार कौन सा होता है, देखो दोनों का डिफरेंस कितना 10, 10 में से 0 गया 10 आया, 10 में से 1 गया 9 आया, 10 में से 2 गया 8 आया, 10 में से 3 गया, तो कहीं भी देख लो 10 में से 2 गया 8 आया, मतलब समझा, मतलब कि x के पावर क्या होता है दोनों का डिफरेंस, x के पावर कौन सा होता है दोनों का डिफरेंस, अब y के पावर कौन सा होता है नीचे वाला, क्या चीज़, हाँ तो यही तो बताने वाले थे, अगला राज की बात यही बताने वाले थे, यही राज की बात बताने वाले थे कि कहीं भी एक्स और वाई के पावर को ऐड करके देख लो, गारंटी कि 10 आएगा, समझा। एक और राज की बात समझ लो, जब इतना समझ ही लिया तो एक और राज की बात समझ लो, ठीक है नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि पावर 10 तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना, मतलब कि यहाँ पे 11 तो यहाँ कितना लिखा था, पावर 2 तक कितना लिखा था है, बचपन